भक्तों के संग से ही भक्ति की प्राप्ति होती है, अन्य किसी भी उपाय से नहीं। कृष्ण प्राप्ति ही जीवों का सर्वश्रेष्ठ मंगल है। परम सौभाग्य से ही उसकी प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड भ्रमण करने की इच्छा समाप्त होने पर जीव भाग्यवान हो जाता है। गुरु की कृपा के बल से ही आत्मधर्म प्रकाशित होने पर जीव को भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा भिन्न नहीं है, अर्थात प्रकृष्ट रूप से आनंदित होकर जो दिया जाता है यही प्रसाद का अर्थ है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सेवक होकर प्रभु की सेवा करना ही भक्ति है। भक्ति का तात्पर्य है अपने प्रभु का सुख विधान करना। अपने सुख के लिए प्रभु की सेवा भक्ति नहीं कही जा सकती। गुरु से ही वह भक्ति का बीज प्राप्त होता है। माली होकर हमें इस बीज को अपने हृदय रूपी क्षेत्र में आरोपण कर उसे श्रवण कीर्तन रूपी जल से सींचना पड़ेगा। मैं सेवक हूं, सेवा ही मेरा धर्म है। इन विचारों में प्रतिष्ठित होना ही माली होना है। भक्ति लता का बीज जो कि गुरु के निकट से प्राप्त होता है, उस बीज को प्राप्त करके हमें कृष्ण सेवा ही करनी चाहिए। ऐसा ना कर यदि मैं सेवा से उदासीन रहूं तो अनेक प्रकार की विपत्तियां मुझे घेर लेंगी। गुरु की कृपा के बल से भजन की समस्त प्रकार की बाधाएं अवश्य दूर हो जाएंगी। भजन की बाधा दूर होने पर ही हमारे लिए सुविधा होगी। गुरु के मुख से तथा साधुओं के मुख से ही श्रवण होता है। गुरु वैष्णवों के निर्देशा अनुसार कीर्तन इत्यादि भी श्रवण के अंतर्गत है। श्री गुरुदेव के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी च्युत हो जाने पर हमारे सिर पर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाएगा। श्रवण कीर्तन ही जल है। सींचने वाला गुरु का आश्रित भक्त है। विश्रम अर्थात प्रगाढ़ निष्ठा एवं प्रीति पूर्वक गुरु की सेवा करना ही एकमात्र कर्तव्य है। गुरु वैष्णवों का संग करना ही हमारा कर्तव्य है। हमें भक्ति लता को यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। अच्छी प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि हम इन सब का पालन करेंगे तो कभी भी विपत्ति में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो हमारे मार्ग में असुविधाएं निश्चित रूप से आएंगी ही।